लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग लॉगिन पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ एंड की थी कि साइन अप पेजेस किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि साइन अप पेजेस किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, प्लस साइन अप पेजेस को किस तरह से हम लॉगिन पेजेस से लिंक कर सकते हैं कि अगर हम साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो हम साइन अप के ऊपर पहुँच जाएँ, साइन अप के पेज के ऊपर। तो ये जो चीज़ है, इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एक अलग से फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल+N दबाऊँगा, यानी कंट्रोल N आपको प्रेस करना है, तो एक नई फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एक ये तरीका है नई फ़ाइल ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो आपकी एक फ़ाइल बनी हुई है, इसके साथ जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आके आपको डबल टैप करना है जस्ट। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे, एक आपके पास नई फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर भी एक चीज़ याद रखें, हर बार पे आपको ये काम करना है, ये नहीं है कि ये खुद से करेगा। हर टाइम पे आपको जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करें, तो आपने राइट बॉटम पे जाके उसका टाइप HTML कर देना है, बिकॉज़ ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को HTML टाइप का कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि अगर हम HTML लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें सजेशन में आ ही जाता है HTML, हमें जस्ट एंटर प्रेस करना है और सारा का सारा सिंटैक्स हमें मिल जाएगा कि हेड वगैरह, बॉडी वगैरह बना होगा और उसमें डॉक टाइप HTML, मेटा टैग्स, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया, इनका हमारा इतना कोई लेना देना अभी है नहीं। सिर्फ ये लिखे हुए आएंगे, इनको हटा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये लिखे रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनको अभी हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं और बिगिनर लेवल पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लोग जो बिगर पिक्चर है या जो टैग्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो आप इन मेटा टैग्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, एटीट्यूड दिखाएं इन्हें, और साथ ही साथ डॉग टाइप को भी आप लोग को इग्नोर कर दें। वो मैंने बता दिया है कि वो जस्ट वर्जन की आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। अब अगर हम बात करें टाइटल की, तो यहाँ पर हमारा टाइटल क्या होगा, साइन अप पेज, क्योंकि हम लोग साइन अप बना रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग क्रिएट करेंगे, दैट इज साइन अप। H1 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, खुद ही टैग लिख कर दे देगा। तो आपका काम खुद ब खुद से ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आपने ध्यान से बस चीज़ों को देखना है किस तरह से हो रही हैं, तो आप खुद से भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा साइन अप, और अब ये साइन अप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसको हम जल्दी से सेव कर लेते हैं। तो ये जैसे ही हम लोग कंट्रोल+S प्रेस करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस नाम से सेव करना है। तो मैं यहाँ पर इसको कहूँगा कि साइन अप के नेम से साइन अप, और .html अगेन हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसके नीचे सेव एज टाइप खुद से ही HTML आ रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर हम नोटपैड पे काम करें तो .html, क्योंकि वहाँ पर ऑल टाइप करके .html करेंगे तो ही आपकी फ़ाइल सेव होगी एज HTML फाइल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने इसको राइट बॉटम से इसका प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया था इनटू HTML टाइप, तो यहाँ पर हमें इसकी सेव एज टाइप को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद से ही इसको HTML की फॉर्म में इसको सेव करेगा। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करते हैं, ये फाइल सेव हो गई है और .html इसके साथ खुद ही लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको फाइल को ओपन कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से हम लोगों ने साइन अप को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम साइन अप को ओपन करते हैं, ये साइन अप लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसके नीचे एक फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग साइन अप की कुछ चीज़ें देखेंगे कि अगर आपने साइन अप पेज क्रिएट करना हो किसी भी जगह पे, तो आपको पता है कि वो वेबसाइट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है, ईमेल वगैरह आपसे पूछी जाती है, आपके लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम भी देखेंगे कि किस तरह से आप साइन अप पेजेस में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और फॉर्म क्रिएट करना है, और इस फॉर्म के अंदर आपको वो सारी डिटेल्स लेनी है जो आप यूज़र से लेना चाहते हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी फ़ाइल, ये वाली साइन अप की फ़ाइल, लॉगिन की फ़ाइल से जुड़ जाए। तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि लिंक लगाने का जो काम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप वेबसाइट्स बनाते हैं, लिंक्स ज़रूर आपने यूज़ करने हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसको ध्यान से देखें। अभी हमारी ये फाइल्स दोनों सेव हो चुकी हैं, और मैं इस फाइल के, ये जो लॉगिन की फ़ाइल है, इसमें ये जो साइन अप का मैंने एंकर टैग यूज़ किया, इस एंकर टैग के अंदर मैं जस्ट यहाँ पर इस फाइल का, उस फाइल का नाम दूंगा जो मैंने, जिस पे जाना है साइन अप को क्लिक करके। तो साइन अप, इस तरह से हमने उसका नाम रखा है .html। आपको .html भी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो ये फाइल उस फाइल पे नहीं जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने नाम दे दिया और इस दोनों फाइल्स को हमने सेव कर दिया। अब ये दोनों फाइल्स कहाँ सेव हैं, दोनों ही एक ही फोल्डर में सेव हैं। एक ये पॉइंट आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी जो दोनों फाइल्स हैं एक ही जगह पर मौजूद होनी चाहिए। बेसिकली एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि बच्चों ने फाइल्स को अलग अलग सेव किया होता है और वो फिर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी फाइल चल नहीं रही होती, लिंक काम नहीं कर रहा होता। तो उसका रीज़न होता है कि उन्होंने फाइल्स ही अलग अलग सेव की होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है फाइल को एक ही जगह पे सेव करें,
करें, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो वो साइन अप पे जाता नहीं है। ये साइन अप पे जाएगा अगर आप साइन अप वाला पेज और लॉगिन का पेज दोनों एक ही जगह रखते हैं। इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फाइल हैंडलिंग की जाती है, या हम लोग जब इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो हम लोग VS कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक ख़ास तरीके से फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है, और उसमें फाइल साइड पे आ रही होती हैं सारी, वो हैंडल हो रही होती हैं, सारे फोल्डर्स बने होते हैं, आप उन फोल्डर्स में फाइल्स रख रहे होते हैं, तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है आपका काम। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमने साइन अप की जो फाइल है और जो लॉगिन की फाइल है ये दोनों एक ही फोल्डर्स में रखी हैं। अब अगर मैं लॉगिन की फाइल पे जाऊँ और यहाँ पर इसको देखूँ, ये मेरी लॉगिन की फाइल थी और यहाँ पर वो कह रहा है डोंट अकाउंट येट, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, डोंट हैव अकाउंट येट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप करें। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये हमारा भी साइन अप काम नहीं कर रहा है, तो लेट्स सी क्या इशू है। यहाँ पर आपने ये देखा कि हमने ये फाइल साइन अप की जो नाम है वो एक दफ़ा से चेक कर लेना है, क्रॉस चेक, और इसको हमने सेव किया और ये वाली फाइल भी सेव हो गई। और उसके बाद दोबारा से जाते हैं जी इसमें और इसको रिफ्रेश करते हैं और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आप साइन अप के पेज को देख पा रहे हैं कि साइन अप का पेज आ गया है। आई डोंट थिंक सो लास्ट टाइम पे मे बी क्लिक नहीं हुआ है या सेव नहीं हुई थी फाइल। अब ये दोनों फाइल्स एक ही जगह पे सेव्ड हैं और एक ही जगह पे हमने इनको सेव करके जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया तो आपके सामने है कि हम साइन अप के पेज पे आ गए हैं। हमें अलग से फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम एक फाइल से दूसरी फाइल पे आ चुके हैं। तो सेम इसी तरह आप लोग भी अपनी फाइल्स को सेव करेंगे एक ही जगह पर और उसके बाद फिर उनको लिंक करके एंकर टैग के थ्रू, यानी जो A टैग है जिसमें मैंने href का कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि रेफरेंस आपने देना है, यानी फाइल का नाम आपने जस्ट एडजस्ट करना है, खुद ही आपकी फाइल जो है वो पेज पे चली जाएगी। अब हम साइन अप को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने वो चीज़ सीखनी है इस वीडियो में। तो हमने फॉर्म बना लिया है, फॉर्म का हमने टैग यूज़ किया। अब फॉर्म के अंदर कितनी चीज़ें होती है, फॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र को कहेंगे कि भाई तुम अपना फर्स्ट नेम बताओ, ठीक है, अपना नाम बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है। तो हमने यहाँ पे रखा फर्स्ट नेम दें जी, और इसके आगे हम BR लगा देते हैं ताकि जो इनपुट टैग है वो इसके नीचे आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग इनपुट लिखने वाले हैं, और इनपुट के ऊपर आगे एंटर प्रेस किया, इनपुट आ गया। अब यहाँ पर इनपुट की टाइप क्या है, टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर बेसिकली जो नाम लेने वाले हैं वो कौन सी फॉर्मेट में आएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेट में। इसके बाद फिर से BR यूज़ करेंगे हम लोग, और अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ यूज़र से कहने वाले हैं कि वो एंटर करें, दैट इज़ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इस तरह से हम लोगों ने यूज़र से 2 नाम ले लिए हैं जो वो किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि उसका पूरा नाम आ जाए वेबसाइट के डेटाबेस में। तो यहाँ पर इसकी भी टाइप हम लोग टेक्स्ट रखने वाले हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो नई हम लोग देखेंगे, दैट इज़ के किस तरह से हम ईमेल को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने BR लिख देना है और यहाँ पर भी BR। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग यूज़र से ईमेल लें। तो ईमेल के लिए सिंपल है, लेबल हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो चीज़ मेनली जो देखनी है वो ये है कि इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर आपने किया जी ईमेल दे दो, और नीचे आप लोगों ने इनपुट के अंदर यूज़र से उसकी जो टाइप है आपके पास इनपुट, ये जल्दी से लिख लेते हैं, सॉरी, और ये हमने लिख लिया इनपुट, और क्यों नहीं आया भाई, इनपुट आ नहीं रहा, कुछ तो मिसिंग है। तो हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म को एंड कर लेते हैं, फॉर्म नीचे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है इनपुट, और इनपुट टाइप जो हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ ईमेल। आखिर मैंने ये ऐसा क्यों किया है, मैंने यहाँ पर ईमेल क्यों रखा है, कुछ भी और क्यों नहीं लिखा, रीज़न बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल पे जाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें ये ऐड कर ली हुई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। अब यहाँ पर आप देखें नाम में कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी कुछ लिखा जा सकता है। अगर हम टेक्स्ट रख दें तो टेक्स्ट में तो ईमेल जो है वो तो टेक्स्ट की फॉर्म में मैं कुछ भी नाम लिख के बस कहूँगा कि ये सबमिट कर दो, तो इसमें तो HTML पर हमें हेल्प ही नहीं करेगी कि ईमेल को मेक श्योर करे कि यूज़र जो है वो ईमेल ही एंटर कर रहा हो। तो यहाँ पर हम उसकी टाइप जो है वो ईमेल रख लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कुछ भी ऐसा लिखते हो जस्ट, तो आप इसके बाद सबमिट नहीं कर सकते। हम सबमिट का बटन लगा लेते हैं यहाँ पे, और जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे तो वो हमें एक वार्निंग शो करेगा कि आपने ईमेल नहीं एंटर किया।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बटन लगा देना। बटन एक तरीका होता है कि आप बटन का टैग यूज़ करें, दूसरा है कि आप इनपुट ही यूज़ करें और उसके अंदर एक उसकी जो टाइप है वो सबमिट कर दें। सबमिट टाइप से बेसिकली क्या होगा कि वो एक बटन बन जाएगा खुद से ही। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बटन बन चुका है। हमने ये चीज़ पहले भी देखी कि हम बटन किस तरह से लगा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लॉगिन पे देखें तो आपने यहाँ पर देखा, ये देखें, ये जो लॉगिन है ये बेसिकली क्या है, एक बटन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर इनपुट क्या है, बेसिकली एक सबमिट बटन। तो दोनों में डिफरेंस है। वहां पर वो एक लॉगिन के थ्रू हमने क्रिएट किया, यानी बटन क्रिएट किया, और यहाँ पर हमने उसकी टाइप सबमिट करके इसको एक बटन बना दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कुछ भी एंटर करते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर हम लोग लास्ट नेम में एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी एंटर करके यहाँ पे सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप देखें, ये बेसिकली चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, कि आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करने वाले हो लेकिन आपने @ डाला ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली वो क्या आपको बता रहा है कि आपने जो टाइप रखी है दैट इज़ ईमेल, तो काइंडली @ ऐड करें। अब @ ऐड करते हैं। अब वो कह रहे हैं इसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्लीज़ एंटर अ पार्ट फॉलोइंग @ यानी @ के बाद की जो चीज़ होती है वो भी लिखें। तो यहाँ पर जब तक आप लिखोगे नहीं gmail.com, तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसको पूरा ईमेल दिया है तो अब इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से हम लोग जब भी साइन अप्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टाइप है वो हम लोग वही मेंशन करें जो एक्चुअल में होनी चाहिए। जैसे ईमेल की टाइप जो है वो ईमेल ही रहनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और मज़ीद देख लेते हैं कि इसके बाद हमें कौन सी चीज़ चाहिए। तो हमने इनपुट यहाँ पर करवा लिया जी हमारे पास। सबमिट के बाद हम लोग देखेंगे, पहले ही लिख लेते हैं, ईमेल आ गया। डेट ऑफ बर्थ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे साइन अप करने तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लें। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ जी, तो डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाली है वो देख लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पर एक ख़ास तरह की हम टाइप यूज़ करते हैं जो कि ज़रूरी है इस्तेमाल करना, दैट इज़ डेट। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप इसे सेव करेंगे आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि आपके बहुत सारे बिल्ट इन ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड कर रहा है HTML, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है काम करने में। तो जैसे हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा कैलेंडर है आपके पास। आप इस कैलेंडर में से अपनी डेट खुद से फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप इस तरह से उसको स्क्रॉल करके और एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा कैलेंडर ही आ जाता है जब आप डेट यूज़ करते हैं इनपुट फील्ड के अंदर। साइन अप के अंदर डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो आपकी एजुकेशन भी डिमांड करती हैं, यानी आपसे पूछती हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक वेबसाइट इसी तरह की लेट्स सपोज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमें आपकी एजुकेशन भी चाहिए होगी। तो उसको किस तरह से करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक इनपुट के थ्रू ही करेंगे और उससे पहले हम एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल आपको पता ही है, कोई हेडिंग क्रिएट करने के लिए किसी भी अगर आप फॉर्म के अंदर हेडिंग क्रिएट करते हैं तो यू नीड लेबल का टैग। तो यहाँ पर हमने लेबल का टैग यूज़ किया है और उसके बाद हम उसमें लिखेंगे एजुकेशन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं। BVR नहीं, सॉरी जी, BR, और ये कुछ और ही आ गया जी, BR खुद से लिख लेते हैं। तो BR, अब ये क्या है कि लाइन ब्रेक हो गई है, अब नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं हम। वहाँ पर हम एक इनपुट फील्ड ऐड करते हैं जिसकी टाइप हम लोग क्या रखेंगे, रेडियो। बेसिकली ये रेडियो क्या होता है, अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा जहां आपके पास एक सर्कल आता है जिसको आप चेक कर सकते हैं। उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो वो फिल हो जाता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है जी ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। तो उसको हम कर सकते हैं रेडियो के थ्रू। तो आपने रेडियो लिखना है और फिर उसके बाद इसके बाहर आपने इसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैट्रिक। अब मैट्रिक इज़ बेसिकली द ऑप्शन जो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम एक और चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। BR को हमने क्लिक किया, फिर इनपुट लिखा, इनपुट के अंदर हम लोग एक और चीज़ दोबारा से रेडियो टाइप इसकी रखेंगे। और अब हम लिख लेते हैं जी इंटरमीडिएट। अच्छा जी, तो हमने पहले मैट्रिक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट है, तो हमने इंटरमीडिएट भी क्लियर कर दिया है। क्लियर क्या कर दिया भाई, लिख दिया। अच्छा, तो हमने इंटरमीडिएट भी लिखने के बाद अब हम लोग तीसरी चीज़ कुछ ऐड करने वाले हैं, दैट इज़ BS, जो हो सकता है मोस्टली लोग अभी कर रहे हो। तो हम यहाँ पर भी इसकी टाइप रखेंगे रेडियो और यहाँ पर हम उसकी
जो डिग्री है वो रख लेते हैं BS बैचलर्स, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर BR अप्लाई कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है। तो गरीब है तो जी बाय करने का बोलता है हमें। तो खैर हम लोग साइन अप को अगर लोड करें यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ इस तरह से, अब ये देखें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BS आ चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं चाहूँ मैट्रिक भी सिलेक्ट कर दूँ, इंटरमीडिएट भी सिलेक्ट कर दूँ और BS भी सिलेक्ट कर दूँ, अब ये कैसे हो सकता है कि मैं एक ही टाइम पे तीनों लेवल्स के ऊपर हूँ? इज़ इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। ये पॉसिबल है कि मैं एक ही टाइम पे मैट्रिक का लेवल भी कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट का लेवल भी कर रहा हूँ और BS का लेवल भी कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अनयूजुअल सा केस हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करना है हमें। तो गलत है, तो हम चाहते हैं कि कोई एक सिलेक्ट हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम इन सब का कोई नाम रखेंगे। ये सब बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एजुकेशन को। तो हम इनका नाम रख देते हैं एजुकेशन। सब में ही रखेंगे। रीज़न ये है कि अगर हम लोग किसी को भी छोड़ेंगे तो फिर अगेन दोबारा से ही वो इशू आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लिख दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे दोबारा जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर आप देखें मैट्रिक को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद अगर इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मैट्रिक को अनसिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम लोग ये जो रेडियोज़ हैं इनमें जो मल्टीपल सिलेक्शन है उसका इशू ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम इनके नाम रख दें और नाम सेम रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा रेडियोज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते, विच मेक अस कि हम लोग एक अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं जिसके जो मकासद हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नेम का जो मकसद है वो अच्छे से समझ आना चाहिए। नेम का मकसद ये था कि अगर हम लोग कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस इन रेडियो काइंड ऑफ स्टफ, तो उसमें से वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को ही सिलेक्ट करे। अब इसी तरह से एक और चीज़ होती है कि अगर मुझे चेक करना है कि मैंने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो वो चीज़ हम लोग चेक बॉक्स के थ्रू करेंगे। अब चेक बॉक्स कैसे काम करता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। काइंड ऑफ कह लेंगे वो भी रेडियो के जैसे ही काम करेगा लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है। तो हम उस चीज़ को भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से लेबल यूज़ करते हैं और लेबल के अंदर हम लिख देते हैं जी सब्जेक्ट्स, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ के आए हैं लेट्स सपोज़, और यहाँ पर हम लोग BR लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन से हमारे पास सारा की सारी डिटेल्स आए। तो हम लोगों ने यहाँ पर अब क्या करना है, नीचे सब्जेक्ट्स के कुछ क्रिएट कर देने हैं सब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम इनपुट और इसकी जो टाइप है वो मैं रखूँगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स रख के इसके आगे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज मैथ्स। मैंने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद BR कर देते हैं और फिर से एक इनपुट लेते हैं फील्ड, और इनपुट फील्ड के अंदर फिर से चेक बॉक्स, और इसके बाद हम कर देते हैं फिज़िक्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर भी ऐड कर देते हैं। तो कंप्यूटर हमने ऐड किया, चेक बॉक्स के अंदर ही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा जी कंप्यूटर, ठीक है जी, कंप्यूटर, और इसके बाद भी BR ऐड कर देते हैं और सेव करके हम इसका आउटपुट चेक करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आप इसमें से किसी एक को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करें। तो इसमें आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसी तरह आप कुछ अपने फॉर्म में अगर कुछ डिटेल्स और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं जो थोड़ा सा कह लें कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, आप इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से डिटेल का एक टैग होता है डिटेल्स का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब डिटेल्स के टैग में बेसिकली समरी होती है। अगर आप समरी को यूज़ करते हैं तो उससे एक छोटा सा मैसेज आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ इम्पॉर्टेंट, लेट्स सपोज इम्पॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। ये हमने एक मैसेज लिख दिया, इम्पॉर्टेंट मैसेज। अब मैं इसके नीचे सिंपल पैराग्राफ में कुछ लिखने वाला हूँ, जैसे here is the text for you। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और देखना चाहूँ कि बेसिकली हुआ क्या है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक BR ऐड कर देता हूँ ताकि बटन आगे ही चला जाए। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही मैंने ये ऐड किया, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट मैसेज, और इसके पीछे ये एक
एरो का साइन सा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो नीचे वगैरह हियर इज द टेक्स्ट फॉर यू, यानी जो हमारे डिटेल का एक टैग है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई डिटेल की फॉर्म में समरी अलग से करके, जैसे समरी में मैंने लिखा इंपॉर्टेंट मैसेज, कि उस मैसेज का एक शॉर्टर वर्जन, ताकि किसी को पता चल जाए कि यार इसमें क्या रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंपॉर्टेंट मैसेज है जी आपके लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका वो मैसेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं HTML में थ्रू द यूजिंग ऑफ टैग्स। तो अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ कि अगर मैं हमारा ये जो सबमिट है या इसको यूज़ करूं तो किस तरह से किया जा सकता है। मैं इसको एक बटन में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि ये इनपुट के बजाय अगर एक बटन है तो मैं ज़्यादा बेहतर से इसके साथ काम कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक बटन बना देता हूँ। अब इस बटन का नाम मैं रखता हूँ साइन अप, ठीक है जी। तो साइन अप का एक बटन बन जाएगा लाइक दिस। तो वहाँ पर जाके देख लेते हैं, ये सबमिट है, अब ये साइन अप में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब ये साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं साइन अप कर लूँ तो इसके बाद में जाके लॉगिन के पेज पे फॉल कर जाऊँ, यानी मैं साइन अप करने के बाद कहाँ जाऊँ, लॉगिन पे। तो अब मैं यहाँ पर एक इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पर ये जो बटन है इसको एक्शन ऐड कर सकते हैं, और उसके ऐड करने के लिए पहले इसकी टाइप रखनी पड़ती है। तो मैं इसका टाइप रख देता हूँ सबमिट। सबमिट टाइप है इसकी, और इसका जो फॉर्म एक्शन है वो भी आपको सेट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है चीज़, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये फॉर्म कहीं भी नहीं जाने वाला। फॉर्म एक्शन में आपने वो फाइल का नाम देना है, जब ये बटन प्रेस हो तो कहाँ जाना है इसको ये आपने बताना है। तो मैं इसको कहता हूँ जी आपने लॉग in.html पे जाना है। तो ये मैंने इसको जगह बता दी है ये कहाँ जाए। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो अब अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये लॉगिन पेज पे आ गया। दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड एनी रेफरेंस टू योर बटन्स। आप इस तरह से अपने बटन्स को कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं कि इस बटन के प्रेस होने पर तुम्हें यहाँ जाना है। वो बात की बात है जब हम लोग इंशाल्लाह जब बैकएंड करेंगे तो फिर हम देखेंगे, जब भी हम लॉगिन या साइन अप जैसे बटन प्रेस करते हैं तो ये डाटा पहले सेव होता है, कहीं ना कहीं वेरीफाई होता है कि क्या वो यूज़र वाकई में ही ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ऑथेंटिक यूज़र को ही फिर हम एक्सेस देते हैं अपनी वेबसाइट पे, अदरवाइज़ उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, उसको हम आगे नहीं जाने देते। तो ये था जी तरीका आपका साइन अप और लॉगिन पेजेस बनाने का, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता CSS को भी समझना शुरू कर देंगे।